morning students. Today I am studying you science chapter 1 crop production. Right? Crop production means our country, agriculture country, our country total economy based on agriculture. So we discuss about crop production. Crop. What is crop? Same kind plants are grown in a field on large scale is called crop. Means एक ही तरह के पौधे एक बड़े लैंड में यानी खेत में उगाए जाते हैं, उन पेड़ों के समूह को फसल कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। एक ही तरह के पौधे ऑन लार्ज स्केल। On the basis of season, crops are two types: Rabi crop and Kharif crop. Rabi crop means these are grown in winter season. ये वो फसलें हैं जो सर्दी के मौसम में उगाई जाती हैं, और सर्दी का मौसम क्या है? अक्टूबर टू नवंबर। इन फसलों के उगाने का समय जो है वो अक्टूबर से नवंबर के बीच में है। एंड हार्वेस्टेड बाय मार्च अप्रैल, और उनको काट कर लिया जाता है मार्च और अप्रैल में। इन फसलों के एग्जाम्पल्स हैं वीट, ग्राम, पी, पोटैटो एंड मस्टर्ड etc। यानी इन फसलों के जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपके गेहूं, चना, मटर, आलू और सरसों। Second crops are kharif crops. Kharif crops, these crops grown in rainy season, जून एंड जुलाई। ये खरीफ क्रॉप्स जो होती हैं वो रेनी सीजन में उगाई जाती हैं एंड हार्वेस्टेड बाय सितंबर टू अक्टूबर, और सितंबर और अक्टूबर में इनको हार्वेस्टेड कर लिया जाता है। इनका एग्जाम्पल है राइस, सोयाबीन, ज्वार एंड कॉटन। यानी इनका चावल, सोयाबीन, ज्वार और कपास खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल है। वी रिपीट अगेन, क्रॉप्स आर सेम काइंड प्लांट्स आर ग्रोन इन ए फील्ड ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप। एक ही तरह के पौधे एक खेत में या बहुत सारे एक साथ उगाए जाए उनको फसल कहते हैं। रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स, टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, रबी क्रॉप्स मीन्स these are grown in winter season and harvested in March to April। यानी रबी क्रॉप्स को विंटर सीजन अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में हार्वेस्टेड काट लिया जाता है। वीट, गेहूं, चना, मटर, पोटैटो, मस्टर्ड इसके उदाहरण हैं। खरीफ क्रॉप, these are grown in rainy season, ये फसलें बरसात के मौसम में बोई जाती हैं यानी जून और जुलाई में, और इन फसलों को हार्वेस्टेड किया जाता है सितंबर टू अक्टूबर। इनके एग्जाम्पल है चावल, सोयाबीन, ज्वार एंड कॉटन। ठीक है, तो क्रॉप्स आर सेम काइंड प्लांट्स आर ग्रोन इन a field on large scale is called crop। crops two types, rabi crop and kharif crops। ठीक है, these are grown in winter season। crop on the basis of product, यानी प्रोडक्ट के आधार पर क्रॉप डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। सीरियल क्रॉप्स और ग्रेन क्रॉप्स, यानी दाने वाली फसलें जिनको हम अनाज के रूप में खाते हैं वो हमारी है राइस, वीट, मेज, बार्ली etc। पल्सेस क्रॉप्स यानी जो दाल के रूप में हम फसलें लेते हैं जिनकी दाल बनती है वो है ग्राम, पी, बीन, मूंग etc। ऑयल सीड क्रॉप
जिन क्रॉप से हमें ऑयल मिलता है, मस्टर्ड, सोयाबीन, etc। फाइबर क्रॉप्स यानी जिन क्रॉप से हमें रेशे मिलते हैं, फाइबर मिलता है, वो है हमारा कॉटन, जूट, etc। रूट क्रॉप्स यानी जो क्रॉप्स हमारे रूट में होती है, जैसे पटेटो है, कैरेट है, स्वीट पटेटो है, etc। यानी क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, यानी जो क्रॉप का हमारा प्रोडक्ट है उसके आधार पर सीरियल क्रॉप्स, पल्स क्रॉप्स, ऑयल सीड क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स एंड रूट क्रॉप्स। सीरियल और ग्रेन क्रॉप्स उसको बोलते हैं जिनको हम खाद्यान्न के रूप में, यानी रोटी, चावल के रूप में खाते हैं। तो वो हमारी फसल कौन कौन सी है? राइस है, वीट है, मेज है, बार्ली है। पल्स क्रॉप्स यानी दाल वाली फसलें, दाल वाली फसलें कौन सी है हमारी? ग्राम, पी, बीन, मूंग, etc। जिन इन फसलों को हम दाल के रूप में यूज करते हैं। किसके रूप में यूज करते हैं? दाल के रूप में। ऑयल सीड क्रॉप, ऑयल सीड क्रॉप वो क्रॉप्स होती हैं जिनसे हमें ऑयल मिलता है, यानी मस्टर्ड, सोयाबीन, etc। फाइबर क्रॉप यानी जिन क्रॉप से हमें रेशे मिलते हैं, हमें कॉटन से रेशे मिलते हैं, कॉटन से जो रेशे प्राप्त होते हैं उससे हम कॉटन के क्लॉथ बनाते हैं। जूट से जूट के फाइबर मिलते हैं जिससे हम लोग बोरे बनाते हैं, गनी बैग्स होते हैं जिनको, वो फाइबर हमें किससे मिलते हैं? जूट से। इसके बाद आता है रूट क्रॉप्स, यानी वो क्रॉप्स जो रूट के रूप में रहते हैं। पटेटो है, कैरेट है, स्वीट पटेटो है, etc। ठीक है, तो क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, यानी हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं तो उसके आधार पर ये क्रॉप्स खेती करते हैं, यानी क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं, तब हमें कुछ बेसिक प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो वो बेसिक प्रैक्टिस है 7 बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। इन 7 बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के आधार पर ही हम खेती कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी खेती करने के लिए हमें मिट्टी की तैयारी करनी पड़ेगी। तो मिट्टी की तैयारी का मतलब है हम पहले जो खेत है, खेत की मिट्टी को क्या करेंगे? हल से जोतते हैं, प्लगिंग करते हैं, तो उसको बोलते हैं प्लगिंग। खेत को जोतना क्या कहलाता है? प्लगिंग। इसके बाद प्लग की हुई मिट्टी को हम जो उसमें सॉलिड ढेले टाइप के हो जाते हैं उनको लूज करते हैं, तोड़ते हैं, यानी वो कहलाता है लूजिंग ऑफ सॉइल। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या जाता है? प्लगिंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल। सेकंड स्टेप है एग्रीकल्चर करने के लिए सोइंग ऑफ सीड, सीड को बोना। जो हमने लूज की हुई मिट्टी है, खेत तैयार किया वो खेत है, उसमें हम बीज को बोएंगे। तो अब इसमें बीज हम कैसा बोएंगे? तो ये डिपेंड करता है हमारी फसल क्या है और उसके आधार पर हम बीज का सिलेक्शन करते हैं। अच्छी क्वालिटी के बीज ही हम बोएंगे, कटे छटे हुए बीज नहीं बोते। अगर कोई बीज कटा हुआ है, डैमेज सीड है, तो वो हमारा क्या जर्मिनेशन नहीं होगा। तो इसके लिए हम बीज का जो सिलेक्शन करते हैं अच्छी क्वालिटी के बीज होने चाहिए। इसके बाद थर्ड है एप्लीकेशन ऑफ मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। जो हमने खेत तैयार किया है उसमें हम मैन्यूर और फर्टिलाइजर को मिलाएंगे। इसके बाद है एरीगेशन, यानी हमारी जो फसल है उसमें हम क्या करेंगे? पानी लगाएंगे, एरीगेशन करेंगे, सिंचाई करेंगे। तो सिंचाई के अलग अलग माध्यम होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं जिनसे एरीगेशन होता था। सम ट्रेडिशनल मेथड है और मॉडर्न टेक्निक है। ट्रेडिशनल मेथड में हम बहट के द्वारा करते थे सिंचाई पहले, ठीक है, लेकिन अब जो मॉडर्न टेक्निक है उसमें हम ट्यूबवेल के द्वारा करते हैं, नहर के द्वारा करते हैं, कैनाल के द्वारा सिंचाई करते हैं। इसके बाद आता है वीडिंग। वीडिंग होते हैं, वीड्स होते हैं जो अनवांटेड प्लांट ग्रो, अवांछनीय पौधे जो हमारी फसल के पौधों के साथ उगाते हैं उन पौधों को वीड्स कहते हैं। और इन वीड्स को हटाना, जो हमारी मेन क्रॉप है उसके बीच से इन अनवांटेड प्लांट्स को हटाना वीडिंग कहलाती है। तो वीडिंग भी दो तरह से होती है, एक मैनुअल होती है और एक केमिकल होती है। तो मैनुअल वीडिंग के द्वारा हम खुरपी वगैरह से उसको हटा देते हैं, वीड्स को हटा देते हैं। और केमिकल
के द्वारा हम क्या करते हैं, उस पर केमिकल का छिड़काव कर देते हैं, जिससे वीड्स हमारे खत्म हो जाते हैं। इसके बाद आता है जब हमारी फसल पककर तैयार हो जाती है, फसल पककर तैयार होने के बाद हम तैयार फसल को काटते हैं, तो वो हमारी कहलाती है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में अलग अलग मेथड होते हैं, हार्वेस्टिंग में भी अलग अलग मेथड है। उनमें क्या है, फसल को पहले काटते हैं, कटी हुई फसल से हम ग्रेन को अलग करते हैं, कटी हुई फसल से हम ग्रेन को क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो ये सारे प्रोसेस आते हैं हार्वेस्टिंग में। इसके बाद हार्वेस्ट की हुई फसल यानी ग्रेन्स को हम क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं, क्योंकि होल ईयर किसी भी फसल की अवेलेबिलिटी नहीं रहती है, किसी भी चीज की अवेलेबिलिटी नहीं रहती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, उस फसल को हम स्टोर करते हैं, उस फसल को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। जैसे हमारा गेहूं है, गेहूं मान लीजिए हार्वेस्टेड हो गया, मार्च और अप्रैल में हार्वेस्टेड हो गया, लेकिन उस गेहूं को हमें होल ईयर खाना है, और होल ईयर खाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको स्टोर करेंगे। क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। तो ये कहलाता है स्टोरेज। ये क्या कहलाता है, स्टोरेज। ठीक है, तो ये हमारे 7 प्रैक्टिसेस हैं। बेसिक प्रैक्टिस फॉर ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी जब हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं, तो उस समय कुछ काम किए जाते हैं। वो कौन कौन से काम है, वो यहाँ पर दिए हुए 7 वर्क हैं। इन 7 वर्क करने पर ही हम एक फसल का उत्पादन कर सकते हैं। तो 7 बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, यानी वो 7 बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हैं, वो वर्क हैं, वो कार्य हैं, जिनको करने से ही हम एग्रीकल्चर यानी खेती कर सकते हैं। सबसे पहला वर्क है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी हम जो फसल जब बोएंगे, फसल तैयार करेंगे, उससे पहले हम क्या करते हैं, मिट्टी की तैयारी करते हैं। यानी हमारी मिट्टी कैसी है, इसके आधार पर ही फसल का उत्पादन होता है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में टू थिंग्स आती हैं। पहला है, फर्स्ट है लूजिंग ऑफ सॉइल, लूजिंग ऑफ सॉइल एंड प्लगिंग। यानी प्लगिंग का मतलब होता है खेत को